हेलो एवरीवन। मैं अमन गिरी आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कम्पीट एंड कैक पे स्वागत करता हूं। आज से हम पीईटी 2023 के लिए करंट अफेयर्स की क्लासेस लेंगे। आपको जानकारी होगी पेट के एग्ज़ाम में 10 मार्क्स के जो हैं आपके करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आते हैं, जो कि आपके परसेंटाइल के दृष्टिकोण से आपका एक अच्छा परसेंटाइल बन सके उसके दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। पेट 2021 में हमने देखा था कि क्वेश्चंस जो हैं थोड़े इजी आए थे, लेकिन पेट 2022 में क्वेश्चंस का जो लेवल है बहुत ही अच्छा रहा। तो इसी दृष्टिकोण को देखते हुए कि इस बार पेट 2023 में किसी भी स्तर के प्रश्न आए उसको आसानी से सॉल्व किया जा सके, उसी चीज़ को दृष्टिकोण में रखते हुए हम जो सीरीज है ये लेकर चलेंगे। पेट के एग्ज़ाम में ये देखा गया है कि लास्ट के जो 4 से 5 महीने होते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं करंट अफेयर के दृष्टिकोण से। और हम जो अपनी सीरीज चला रहे हैं इसमें लास्ट के 9 महीने की करंट अफेयर्स को कवर करेंगे, और इसमें से भी 9 महीने में से जो लास्ट के 6 महीने हैं उसको बहुत ही बारीकी से कवर करेंगे। तो आप लोग वीडियो को आराम से देखिएगा, और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा। मैं आपको बताते चलूँ कि पेट 2021 में मैंने 10 में से 10 करंट अफेयर्स का स्कोर किया था, और मेरी जो ओवरऑल स्कोर रहा था वो 83 मार्क्स थे। और पेट 2022 में जैसा कि मैंने पहले ही कहा करंट का लेवल थोड़ा ऊपर गया था, और मैंने यहाँ पे 8 मार्क्स स्कोर किए थे 10 में, और मेरे जो ओवरऑल मार्क्स थे वो 88 मार्क्स थे। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को चलिए हम शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो हमारा आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किस हाई कोर्ट ने ASI, ठीक है, ASI को वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद परिसर को संरक्षण करने की अनुमति दी है। तो ज्ञानवापी मस्जिद इसमें बहुत ही विवादों में चल रहा है, और ये जो है आपका वाराणसी में है। तो वाराणसी में है तो ये मत सोचिएगा कि वाराणसी का जो कोर्ट होगा वही दिया होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये जो अनुमति है ये इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दिया हुआ है, तो ऑप्शन 20 का सही आंसर होगा। मैं आपको बताते चलूँ, ज्ञानवापी मस्जिद को आलमगीर मस्जिद भी कहा जाता है, आलमगीर मस्जिद भी कहा जाता है। इसको आलमगीर मस्जिद इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका जो निर्माण है ये औरंगजेब ने किया था। आपको पता होगा कि औरंगजेब को आलमगीर भी कहते हैं, आप लोग इस चीज़ को याद कर लीजिएगा। और इसका जो निर्माण है 1669, ठीक है, 1669 में किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में नया सवेरा योजना, ठीक है, निम्न में से किस केंद्रीय मंत्री द्वारा शुरू किया गया? तो नया सवेरा योजना जो है किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है, ये आपका प्रश्न है। तो नया सवेरा योजना जो है अल्पसंख्यक मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य आपको जो भी अल्पसंख्यक छात्र हैं, ठीक है, उनको सशक्त बनाना, ठीक है, और वे जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उनके लिए उनको तैयार करना है। तो ये क्वेश्चन भी आपका पेट के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, भारत के आकाश मिसाइल के लिए पहले रेडियो फ्रिक्वेंसी सीकर, ठीक है, पहला जो रेडियो फ्रिक्वेंसी सीकर है इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो इसका जो निर्माण है ये भारत डायनेमिक्स लिमिटेड द्वारा किया गया है, तो ऑप्शन 20 का सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, हाल ही में 7वीं हॉकी पुरुष एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी का आयोजन किया गया है। तो आपको बताना ये है कि किस शहर में आयोजित किया गया है। तो 7वीं हॉकी पुरुष एशियाई चैंपियनशिप जिसका विजेता जो है भारत रहा, भारत ने इसमें मलेशिया को हराया था, तो उप विजेता आपका मलेशिया रहेगा, ठीक है। तो भारत इसका विजेता रहा और उसने मलेशिया को हराया था, और ये जो ट्रॉफी है इसका आयोजन जो है चेन्नई में किया गया था, तो ऑप्शन 20 का सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, DGCA ने ड्रोन ट्रेनिंग के लिए कितने रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन को मंजूरी दी है? ठीक है, कितने रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन की मंजूरी दी है? तो ये जो मंजूरी दी गई है 63 रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन को मंजूरी दी गई है। आपको पता होगा वर्तमान में ड्रोन्स जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रहे हैं। ड्रोन्स के माध्यम से ही आपका खेतों में छिड़काव किया जा रहा है, प्लस कई सारे चीज़ों जैसे कि आपका दवाइयाँ हुई इसका भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर वितरण आपके ड्रोन के माध्यम से किया जा रहा है। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप ये समझ सकते हैं कि आगे आने वाला जो भविष्य है ये ड्रोन्स का होगा, तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे कई सारे पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन का शुरुआत किया गया है जिनकी संख्या 63 रही है।
आप लोग से रिक्वेस्ट होगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो को अगर आप लोग अब तक देखे हुए हैं तो पसंद जरूर आएगा, तो लाइक करना मत भूलिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। हम आपको अभी कुछ देर बाद बताएंगे कि इसकी PDF आप लोग कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं और इसके MCQ की प्रैक्टिस आप लोग कहाँ से कर सकते हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और हाँ, सब्सक्राइब जरूर कीजिए और लाइक करना मत भूलिए। नेक्स्ट है, हाल ही में नाबार्ड के किस राज्य को ग्रामीण विकास के लिए 1974 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है? ठीक है, तो नाबार्ड द्वारा किस राज्य को जो है 1974 रुपये की स्वीकृति दी गई है, ये आपका प्रश्न है। तो नाबार्ड ने ये जो पैसे हैं ये दिया है राजस्थान को। ठीक है, नाबार्ड से एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है कि नाबार्ड की स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना जो है 1982 में की गई और इसका एग्जैक्ट डेट भी पूछता है, तो जो डेट थी वो आपकी 12 जुलाई थी। तो आप लोग डेट के साथ इसको याद रखिएगा। वर्तमान में अगर नाबार्ड के अध्यक्ष की बात की जाए तो साजी, ठीक है, अगर कहीं गलत हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। जहाँ तक मुझे याद है साजी केवी जो है ये वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं नाबार्ड के। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने अपने मूल कुत्ते की नस्ल की रक्षा के लिए संरक्षण केंद्र का उद्घाटन किया है? तो अपने मूल जो नस्ल के जो कुत्ते हैं इनकी रक्षा करने के लिए भूटान ने ये इसकी शुरुआत की है। और इस कुत्ते के बारे में आप लोग याद करिएगा कि जो जनजाति है कुत्ते की वो जाग खई है। मैं ये क्यों याद करवा रहा हूँ, क्योंकि ये आपको लग रहा होगा ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि कुत्ते की कौन सी प्रजाति है। आपको जानकारी होगा स्टैटिक जीके में, आपको जो 10 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं उसमें भारत और भारत के पड़ोसी देश टॉपिक दिया हुआ है, तो वहाँ से इस क्वेश्चन को पूछ सकता है कि कौन सी प्रमुख मूल जनजाति है भूटान के कुत्तों की। तो उसका नाम जो है आपका चांग खई। ठीक है, चांग खई। ठीक है, ये जनजाति है, कुत्ता का प्रजाति है। ठीक है, जनजाति प्रजाति। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में निम्न में से अमेरिका, जापान और कौन सा देश है जिसने स्टैंड अलोन त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलन का आयोजन किया? तो स्टैंड अलोन त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलन जो है इसमें 3 देश हैं। एक आपका भारत है, माफ़ कीजिएगा भारत सदस्य नहीं है, एक अमेरिका है, एक जापान है और तीसरा जो है आपका दक्षिण कोरिया है। तो दक्षिण कोरिया इसका सही आंसर हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। हाल ही में मोबाइल एप्लीकेशन राजमार्ग यात्रा का जो लॉन्च है ये किसके द्वारा किया गया? तो राजमार्ग यात्रा, आप लोग नाम से समझ रहे होंगे कि यहाँ पे राजमार्ग की बात है। तो राजमार्ग यानी कि नेशनल हाईवे, तो इसका जो उद्घाटन किया इसने ये लॉन्च किया गया, ये NHAI के द्वारा लॉन्च किया गया। एक मिनट, पेन गायब हो गया है। चलिए अब ठीक हो गया। ठीक है, तो राजमार्ग यात्रा ऐप जो है ये लॉन्च किया गया NHAI के द्वारा, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। फुल फॉर्म आपको जानकारी होनी चाहिए फुल फॉर्म की। और इसका जो उद्देश्य है ये है कि जो भी आपके राजमार्ग हैं उनके बारे में व्यापक जानकारी हो कि कहाँ पे टोल टैक्स है, कहाँ पे आपकी पेट्रोल पंप है, इसकी जानकारी हो सके। साथ ही साथ कुशल शिकायत नियंत्रण केंद्र की स्थापना किया जा रहा है इसके द्वारा। ठीक है, इसके माध्यम से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किस राज्य में मैंग्रोव सेल की स्थापना की घोषणा की गई है? तो आपको पता होगा मैंग्रोव वन होते हैं और ये अधिकतर जो है आपके पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। तो इस जो सेल है ये भी आपका पश्चिम बंगाल में इसका उद्घाटन किया गया है। अब हम बात करेंगे कहाँ से आप लोग PDF प्राप्त कर सकते हैं और हम अपने पेड कोर्स के बारे में भी बात करेंगे। तो मैं आपको बता दूँ कि करंट अफेयर्स की जो आपकी PDF देख रहे हैं ये PDF हमारे पेड बैच में दिया जाएगा। और पेड बैच के बारे में बता दूँ अपने, तो हमारे पेड बैच में जो है आपको वीडियो दिए जाते हैं। जैसे आपको पता है कि आपका पेड का सिलेबस जो है ये फिक्स होता है, तो इसमें जो भी टॉपिक्स हैं जैसे मान लीजिए सिंधु घाटी की सभ्यता, तो उसका वीडियो दिया जाएगा, फिर इसके नोट्स दिए जाएंगे और सिंधु घाटी की सभ्यता से बन सकने वाले जितने भी MCQ हैं उसकी आपको प्रैक्टिस कराई जाती है ताकि एग्जाम में आपका एक भी क्वेश्चन न छूटे। ठीक है, और इस तरह से लगभग हम 3000 से भी ज़्यादा MCQ की प्रैक्टिस एग्जाम के डेट तक करेंगे। हो सकता है कि संख्या 4000 तक हो जाए, क्योंकि लगातार हम लोग प्रैक्टिस करते जा रहे हैं और वर्तमान में आपका भूगोल के क्वेश्चन की प्रैक्टिस चल रही है। तो अगर आप लोग इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसकी फ़ीस आपकी मात्र 99 रुपये है। हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोगों को 99 रुपये ज़्यादा लग रहे हो, लेकिन हमारे परिश्रम के आगे ये बिल्कुल ही कम फीस है। तो आप लोग अगर इसको ज्वाइन कर जाते हैं तो आप लोग 630797
5 8, एक मिनट, कुछ गड़बड़ी हो रही है यहाँ पे, पेन जो है बार बार काम वर्क नहीं कर रहा है। मैं अभी आपको बताता हूँ। पता नहीं क्यों पेन वर्क करना बीच में बंद कर दे रहा है। ठीक है, तो मैं मोबाइल नंबर आपको फिर से बता दे रहा हूँ, 6307975839 पर कॉल कर सकते हैं, या फिर आप इस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपको कोर्स के बारे में पूरी जानकारी दे दी जाएगी। इस कोर्स से आपको फ़ायदा ये होगा कि आप एग्ज़ाम में आराम से 85 प्लस स्कोर कर सकते हैं। आपको जानकारी होगा कि पेट के सिलेबस की अगर अच्छी जानकारी हो तो 85 प्लस स्कोर करना बहुत ही ईजी होता है। मैंने भी 88 मार्क्स स्कोर किए हुए हैं, तो मैं इसको दावे के साथ कह सकता हूँ। बाकी डीआई की भी आपकी प्रैक्टिस इसी बैच में करवाई जा रही है। डीआई में जो जिस लेवल का एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं उस लेवल की प्रैक्टिस करवाई जा रही है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में इसरो ने किस देश के 7 सैटेलाइट को PSLV-56 रॉकेट के माध्यम से लॉन्च किया है? तो ये आपका सिंगापुर का 7 रॉकेट थे। ठीक है, इसमें से एक आपका पृथ्वी का भूलोकन करने के लिए था। आप यहाँ पे PSLV-C56 का भी नाम याद रखिएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन आपका यही पूछ सकता है कि भारत ने सिंगापुर के 7 सैटेलाइटों को किस रॉकेट के माध्यम से लॉन्च किया था, तो आपको ये नाम याद करना का जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लोकमान्य तिलक सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो लोकमान्य तिलक जो सम्मान है ये आपका दिया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। ये सम्मान उन व्यक्तियों को दिया जाता है जिनका भारत के योगदान में, भारत के विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। उन लोगों को ये दिया जाता है। इसमें नरेंद्र मोदी जी को दिया गया। इससे पहले आप इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह जी को ये सम्मान दिया जा चुका है। नेक्स्ट है, हाल ही में वर्ल्ड लंग्स कैंसर डे प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड लंग्स कैंसर डे जो है आपका 1 अगस्त को मनाया जाता है। और अगर अन्य दिवस की बात करें हम, तो 1 अगस्त से 7 अगस्त को ही आपका विश्व स्तनपान दिवस भी मनाया जाता है। और हाल ही में आपका सबसे महत्वपूर्ण दिवस की घोषणा की गई है 23 अगस्त को। 23 अगस्त को जो है आपका अब आपका नेशनल स्पेस डे मनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस केंद्रीय मंत्री ने उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम की लिए मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? तो उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम जिसका उद्देश्य है बुनियादी शिक्षा को बढ़ावा देना। बुनियादी शिक्षा को जो है बढ़ावा देना, तो आप समझ रहे होंगे कि शिक्षा संबंधित है ये है, तो जो शिक्षा मंत्री होंगे धर्मेंद्र प्रधान, इनके द्वारा ही इसको लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से किस देश ने बच्चों के द्वारा स्मार्टफोन के उपयोग को 2 घंटे तक सीमित करने की योजना बनाई है? तो ये जो देश है आपका चीन है। ठीक है, चीन ने ये काम किया है। आपको जानकारी होगी स्मार्टफोन ज़्यादा यूज़ करने से बहुत सारी परेशानियाँ होती हैं। स्मार्टफोन से आपकी ब्लू रेज निकलती हैं जो कि बच्चों के सोने के जो सिस्टम होता है स्लीप साइकिल, उसको भी खराब करती है। प्लस बच्चे जो है अवसाद ग्रसित भी हो जाते हैं। तो इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए 2 घंटे बच्चे यूज़ करें, चीन ने योजना बनाई है। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक न किया हो तो प्लीज़ लाइक कर लीजिए। वीडियोस बनाने के लिए, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस बनाने के लिए मेहनत की जाती है, तो हमारी मेहनत को सपोर्ट करने के लिए लाइक जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट आपका, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य सरकार के सभी नगर निगमों में पशु जन्म नियंत्रण केंद्र की स्थापना करेगी? तो पशु जन्म नियंत्रण केंद्र की स्थापना जो है उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है। आपको पता होगा हमारी जो वर्तमान बीजेपी की सरकार है उत्तर प्रदेश में, ये पशुओं को लेके बहुत ही सजग है। आपको कई जगहों पर गौशाला खोली जा रही है, तो इससे भी आप लोग इसको याद कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है आज का, किस देश ने होमोसेक्सुअलिटी, ठीक है, होमोसेक्सुअलिटी वर्ड पर जो है पाबंदी लगा दी है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण आपका क्वेश्चन है, और ये जो किया है ये इराक ने किया है। नेक्स्ट, हाल ही में आई ADR की रिपोर्ट, ठीक है, ADR की रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक अरबपति विधायक किस राज्य में है? ठीक है, तो सबसे अधिक अरबपति विधायक जो है आपके, तो ADR की रिपोर्ट के अनुसार जो है सबसे अधिक जो एवरेज है अरबपतियों का, ये कर्नाटक में है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 19 कर सकते हैं कि आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। इसके क्वेश्चन आपका, मुस्लिम महिला अधिकार दिवस किस दिन को मनाया जाता है?
तो मुस्लिम महिला अधिकार दिवस जो है आपका 1 अगस्त को मनाया जाता है। और कुछ और अगस्त के दिवस की बात करें तो आपका हथकरघा दिवस, ठीक है, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस जो है आपका 7 अगस्त को मनाया जाता है। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस भाला फेंक दिवस की आपकी जो है वो भी 7 अगस्त को ही मनाया जाता है। और नेशनल स्पेस डे के बारे में मैंने बता दिया कि 23 अगस्त को वो मनाया जाता है। ऐसे ही आप लोग और जो दिवस हैं आगे हम बताते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 आज का लास्ट क्वेश्चन है। ये है आपका, हाल ही में किस देश का मिशन लूना चंद्रमा पर असफल लैंडिंग किया, ठीक है। तो लूना जो है आपका रूस का मिशन है। आपको जानकारी होगी कि भारत का जो मिशन चंद्रयान था, इससे पहले ही लगभग 2 दिन पहले ही ये जो है चंद्रमा पर लैंडिंग करने वाला था। लेकिन इसकी जो लैंडिंग है ये बहुत ही मतलब कह सकते हैं कि सफल नहीं हुआ और असफल आपका ये लैंडिंग रही। और भारत जो है पहला देश बना जो चंद्रमा पर दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा है। ये लूना जो मिशन जो है ये भी दक्षिण ध्रुव पर ही पहुंच रहा था, लेकिन ये जो है असफल हो गया। इसलिए भारत का जो चंद्रयान 3 है ये पहला मिशन रहा जो चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर लैंडिंग किया हुआ है। इसी के साथ हम वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और आपको अगर हमारा पेड कोर्स चाहिए तो उसको ज्वाइन जरूर कीजिएगा। मैं इस बात से आश्वस्त हूँ कि अगर आप लोग पेड कोर्स को पूरी अच्छी तरीके से फॉलो करते हैं तो 80+ तो आप आराम से जाएंगे। और अगर आपने अपनी तरफ से भी कुछ मेहनत किया तो 85+ आप लोग आराम से स्कोर कर सकते हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि सिलेबस को हम कंप्लीट करवा रहे हैं। सिलेबस को हम कंप्लीट ही नहीं आपको याद भी करवा रहे हैं। तो पेड कोर्स को अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो 6307975839 पर कॉल या SMS जरूर कीजिएगा। आपको कोर्स के बारे में पूरी जानकारी दे दी जाएगी। और हाँ, कमेंट बॉक्स में आपको एक ग्रुप मिलेगा, उसका लिंक मिलेगा ग्रुप का, ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप है, उसको ज्वाइन जरूर कीजिएगा। वहाँ पे आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस लगातार कराई जा रही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।